बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है कबूतरों की एकता। एक घने जंगल के बीच में एक विशाल पीपल का पेड़ था। इस पेड़ पर कई कबूतरों का बसेरा था। वो सब मिलकर हंसी खुशी से रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। उनकी एकता इतनी मजबूत थी कि किसी भी समस्या का सामना करने में उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। एक दिन कबूतरों के झुंड ने देखा कि एक किसान पेड़ के नीचे जाल बिछा रहा है। उसने जाल में अनाज के दाने भी बिखेरे ताकि कबूतर लालच में फंस जाए। कबूतरों के प्रमुख, जिसका नाम बूढ़ा था, दूर से ये सब देखा। उसने अपनी सभी साथियों को बुलाया और समझाया, यह जाल हमारे लिए खतरा है। हमें इस जाल से बचने का तरीका ढूंढना होगा। लेकिन एक युवा कबूतर ने कहा, यह जाल देखने में तो बहुत कमजोर लग रहा है। चलो हम इसमें उतरकर अनाज खा लें, हमें कुछ नहीं होगा। बूढ़े कबूतर ने उसे समझाया, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। किसान चालाक है और उसकी मकसद हमें फंसाना ही है। हमें एकता बनाए रखनी होगी और सावधानी से काम लेना होगा। अगले दिन कुछ कबूतरों ने भूख के कारण उस जाल में उतरने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही वो अनाज के दाने के करीब पहुंचे, किसान ने जाल खींच लिया और सभी कबूतर उसमें फंस गए। सभी कबूतर डर गए और पछताने लगे। उन्होंने मदद के लिए बूढ़े कबूतर को पुकारा। बूढ़ा कबूतर ने अपनी समझदारी और अनुभव का परिचय दिया। उसने कहा, डरो मत, हम सभी साथ हैं और यदि हम एकजुट रहें तो इस जाल से निकल सकते हैं। हमें अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरनी होगी। सभी कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात मानी। उन्होंने एक साथ अपने पंख फैलाए और जाल को ऊपर उड़ाने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में वो उनकी एकजुट ताकत के कारण जाल हवा में उड़ा। किसान उनकी इस एकता को देखकर हैरान रह गया और पीछे पीछे दौड़ने लगा। लेकिन कबूतरों की एकता ने उसे मात दे दी। कबूतर जाल को लेकर दूर एक झील के किनारे पहुंचे, जहां उनके मित्र चूहा रहते थे। उन्होंने चूहे की मदद मांगी। चूहे ने भी तुरंत अपनी तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया और थोड़ी ही देर में जाल को काटकर कबूतरों को मुक्त कर दिया। कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद किया और कहा, तुमने हमारी मदद की, लेकिन सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता थी। अगर हम अलग अलग होते तो हम इस जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाते। उस दिन के बाद कबूतरों ने अपनी एकता को और भी मजबूत बना लिया और वे हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनकी एक कहानी जंगल के बाकी जानवरों में भी मशहूर हो गई और सभी ने उनसे एकता का महत्व सीख लिया। कहानी की सीख, एकता में अपार शक्ति होती है। तो बच्चों, किसी भी संकट की घड़ी में एकता और सहयोग से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं।
तब बच्चों एक और कहानी पर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो। बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है झील के किनारे बूढ़ा बगुला। एक घना जंगल था जिसमें एक शांत झील थी। उस झील में कई प्रकार की मछलियां रहती थी। झील के किनारे एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। वह बूढ़ा हो गया था और अब शिकार करने की ताकत नहीं था, जिसकी वजह से उसे खाने के लिए मछलियां नहीं मिल पा रही थी। भूख से तड़पने लगा। उसने एक चालाकी योजना बनाई। अगले दिन बगुला झील के किनारे उदास बैठा हुआ था। मछलियां उसकी उदासी देखकर हैरान हुई, क्योंकि वह आमतौर पर शिकार करते हुए देखती थी। मछलियों में से एक हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ बगुला जी? आप इतने उदास क्यों हैं? बगुले ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे मछलियों, मुझे अब तुम सबका चिंता हो रही है। मैंने सुना है कि यह झील जल्द ही सूखने वाला है। कुछ दिनों में यहाँ पानी नहीं रहेगा और तुम सब मर जाओगे। मछलियाँ यह सुनकर चिंतित हो गई। वह एक दूसरे की ओर देखने लगी और डर के मारे घबराने लगी। एक मछली ने कहा, बगुला जी, क्या हम बच सकते हैं? क्या आपके पास कोई उपाय है? बगुला चालाकी से मुस्कुराया और बोला, हाँ, मेरे पास एक उपाय है। पास ही एक बड़ी झील है जहाँ मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। वहाँ पानी हमेशा रहता है और तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन मैं बूढ़ा हूँ और एक समय पर केवल एक मछली ही ले जा सकता हूँ। मछलियाँ बगुले के बातों में आ गई और उसने उन्हें धोखे से फंसाने की योजना में कामयाब हो गया। हर दिन बगुला एक मछली को लेकर जाने का नाटक करता और उसे एकांत में ले जाकर खा जाता। मछलियां सोचती रही कि उनकी साथी मछलियां नई झील में सुरक्षित पहुंच रही है। एक दिन एक चालाक केकड़ा भी बगुले के पास आया और उसने भी उसे झील में ले जाने की विनती की। बगुले ने सोचा कि यह केकड़ा भी अच्छा भोजन होगा, तो उसने उसकी बात मान ली और केकड़े को अपनी पीठ पर बिठा लिया। रास्ते में केकड़े ने देखा कि बगुला उसे झील की ओर नहीं, बल्कि एक सूखे पेड़ की ओर ले जा रहा था, जहां बगुले ने पहले ही कई मछलियों को खा लिया था। केकड़े को बगुले की चाल समझ में आ गई। उसने बिना देर किए अपने पंजों से बगुले के गर्दन को कस कर पकड़ लिया और कहा, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। बगुला डर गया और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सुरक्षित झील तक ले जाऊंगा। जैसे ही बगुला ने केकड़े को झील में पहुंचाया, केकड़ा ने बगुले की गर्दन को इतनी जोर से दबाया कि बगुला वहीं मर गया। केकड़े ने बगुले के धोखे के बारे में सभी मछलियों को बताया। इस प्रकार केकड़े की सूझबूझ से मछलियों को बगुले के धोखे से बचा लिया और झील
बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है प्यासा कौवा। इस समय की बात है, गर्मियों के दिनों में एक कौवा बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और वह थक कर चूर हो चुका था। कौवा हिम्मत हारने ही वाला था कि तभी उसने एक घर के आंगन में पानी का मटका देखा और बहुत खुश हो गया। कौवा तुरंत मटके के पास गया और उसने झांक कर देखा। मटके में कुछ पानी था, लेकिन पानी का स्तर बहुत नीचे था। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवा सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। वह निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। उसने पास में पड़े छोटे छोटे कंकड़ उठाने शुरू किए और एक एक करके मटके में डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह कंकड़ डालता गया, पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। कौवा लगातार कंकड़ डालता रहा और अंत में पानी का स्तर इतना ऊपर आ गया कि वह आसानी से अपनी चोंच से पानी पी सके। कौवे ने खूब सारा पानी पिया और उसकी प्यास बुझ गई। उसने राहत की सांस ली और उड़कर पेड़ पर जाकर बैठ गया। कौवे ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और समझदारी ने उसकी जान बचाई। सीख: कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और समझदारी से काम किया जाए तो हर समस्या का हल निकल सकता है। तो बच्चों, कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, यदि हम सूझबूझ से काम लें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।